लाओ जी लाओ भाई साहब, 500 रुपए दे दो अब दरूद लगाने के। पहले वाले इमाम साहब ने तो कभी पैसे न लिए। अबे जाहिल, पहले वाले इमाम साहब थे सीधे, हमें पता पैसा कैसे कमाना। देख भाई मैंने लगाई है दरूद, चुपचाप से 500 रुपए निकाल। हाफिज जी तुम भी फायदा उठा लो, जरा हमसे दरूद लगानी आती ना। हाफिज जी घर को चलियो, जरा अब्बा के नाम की दरूद लगा दो। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, अब्बा के नाम की दरूद तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके पूरे 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए? किस बात के 1000 रुपए? मैं ना दूंगा कोई पैसा भी। पिछले वाले इमाम साहब तो कोई पैसा ना लेकर। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, मैं पिछले इमामों की तरह नहीं हूँ, अगर मुझसे दरूद लगवानी है तो पूरे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर हाफिज जी मुझसे कितने लोगे? मुझे तो जुम्मेरात की लगवानी है। जुमेरात की लगवागा? चल तू 250 दे दिए। हाफिज जी तुम भी मौके का फायदा उठा रहे हो, हम साथ ही ना है तो आओ देंगे तुम्हें पैसे। कुछ दिन बाद, बहुत दिन हो गए ये मोहल्ले वाले आजकल दरूद लगवाने क्यों नहीं आ रहे? एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ। अबे जाहिलो, यहाँ बैठ के बच्ची बात खेल रहे हो? कई दिनों से देख रही हूँ दरूद लगवाने क्यों ना आ रहे? हाफिज जी हम ना आएंगे अब तुमसे दरूद लगवाने। क्यों? हाफिज जी हम तुम्हें पैसे देते देते थक गए, इसलिए दरूद लगाना खुद सीख ली। अबे जाहिलो, मैं यही तो चाहता था। आप कहाँ आ गए इस बस्ती में? यहाँ एक से एक बड़ा जाहिल है। कई साल से दरूद लगानी सिखा रहा हूँ, लेकिन एक ने भी सीख के नहीं दी है। इमाम साहब आप तो सीधे निकले, जहाँ मैं पहले इमामत करता था वहाँ के लोग ढोर थे, ये तो फिर भी जाहिल है। अगर इन्हें 1 महीने में दरूद लगानी न सिखा दी तो मेरा नाम भी हाफिज जी नहीं। हाफिज जी तुमने गलत करा हमारे साथ, अगर तुम प्यार से समझाते तो हम सीख लेते। अबे न सीखते तुम, पता है मुझे पिछले इमाम साहब ने कम कोशिश थोड़ी न करी है। अभी तो बस मैंने तुम्हें दरूद लगानी सिखाई है, आगे आगे देखो तुम्हें क्या क्या सिखाता हूँ। और जो तुम ये बग्गी बात खेल रहे हो ना, तुम्हारे बग्गे ही बांध दूंगा जाहिल। अरे क्या बात भाई चौधरी साहब, क्यों बुलाया मुझे? हाफिज जी बेटे का रिश्ता करना है, तो रिश्ता बताओ। अरे बिल्कुल खां साहब, हो जाएगा। माशाल्लाह लोंडा तो खूबसूरत है आपका। अरे हाफिज जी इसका करवाओगे क्या? ये तो बच्चा है, इसका होना है रिश्ता। इसका होना रिश्ता? अरे मैं तो सोचे करा भाई सब 2 बच्चों के अब्बा। हाफिज जी शादी तो हम 5 साल पहले ही कर देते, लेकिन क्या करें हमारे लड़के को कोई लड़की पसंद ना आ रही। ओम फो, इन्हें लड़की पसंद मारी? सुअर सी शकल का आदमी को, ना कद का ना काठी का, बाल उड़े पड़े, रंग में प्योर काला, ये लड़की पसंद करेगा? अरे कोई लड़की इसे पसंद कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है हाफिज जी, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अरे डिमांड होगी तुम्हारी, इसलिए ना हो रहा होगा रिश्ता। हाफिज जी डिमांड कुछ नहीं है, फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर तो चल ही रहे हैं, बाकी जो देगा अपनी लौंडिया को देगा। अबे जाहिल, मतलब मांग भी सब कुछ रिया कह रिया और कोई डिमांड भी नहीं है। अबे डिमांड में अब रह क्या गया? हाफिज जी हमें कोई ऐसी लड़की बता दो जो खूबसूरत हो और घर जोड़ के चले। 6 साल पहले हमने अपने बड़े लड़की की शादी करी थी, उसकी बहू बड़ा लड़ा है घर में। अबे तो जाहिलो फिर सूरत मत देखो, सीरत देखो। और रही बात घर में लड़ने की, तो अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे घर में ऐसा ना हो। तुम किसी के दिल में घुसकर थोड़ी ना देख लोगे कि लड़ने वाली है या न लड़ने वाली है। और हकीकत तो ये है बेटे कि तुम्हें सब चाहिए, सूरत भी, सीरत भी, दहेज भी और 4 पहिया भी। और जिस दिन तुम्हारे घर में कोई मालदार रिश्ता आ गया, उस दिन तो तुम वो चीज भी नहीं देखोगे जो चीज देखनी चाहिए। लड़की का खानदान देखना चाहिए, लड़की की सीरत देखनी चाहिए, लड़की परहेजगार है, नमाजी है, ये देखनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम देखोगे दहेज, क्योंकि तुम हो दहेज के लालची। बताओ यार क्या जमाना आ गया, इस जैसी सूरत के लोंडिया फेल कर रहे हैं और लोंडिया हमें फेल कर रही हैं कि मैं ना कर रही मुल्ला से। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, आज बड़े दिन बाद आयो, पूछो क्या मसला है? हाफिज जी ये बताओ हाफ आस्तीन में नमाज हो जाएगी है ना? देख भाई हाफ आस्तीन में नमाज तो तेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है बेटे कि उसके लिए तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो तू पढ़ता नहीं है। जाहिल, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है और मसले पूछने ऐसा आता है जैसे कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। और तेरा क्या मसला है? हाफिज जी कल से मैं अपने लौंडे को मदरसे में पढ़ने नहीं भेजूंगा। किस खुशी में भाई साहब? क्या करूंगा हाफिज जी बना के? 10-12 हजार रुपए सैलरी है इमामों की। अबे जाहिल, वो भी तुम जैसे जाहिलों की वजह से ही है। तुम इमामों को देना कब चाहो पैसे? जाहिल याद रखिए, एक हाफिज 7 पुस्तकों बख्शवाता है, 7 पुस्तकों। अगर तेरा बच्चा हाफिज बन गया तो तेरे घर का माहौल सुधर जाएगा जाहिल। और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, तू क्या खुराफात लेकर आया? तेरा तो अलग ही मसला होगा भाई। हाफिज जी मेरी शादी ना हो रही, मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूक दो जिससे मेरी शादी हो जाए। चल भाई ये जुम्मे का दिन, आज कर देंगे तेरे लिए भी दुआ। दुआ मत करो, पढ़ के ही फूक दो। अच्छा पढ़ के फूकना है, आजा फिर। अबे जाहिल, अगर पढ़ के फूकने से रिश्ते हुए करते ना, सबसे पहले मैं अपने ऊपर पढ़ के फूकता। अबे हम भी तो कुंवारी हैं, हमारा कौन सा रिश्ता हो रिया? काश हमारी भी कोई खातून होती तो आज ये कपड़े हमें अपने हाथ से न धोने पड़ते। बहुत बढ़िया।